काशिफ की जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन टॉप 5 कंट्रीज के हवाले से बताने जा रहा हूँ जो एमबीबीएस के हवाले से आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। यूथ स्कॉलरशिप के हवाले से आप बहुत सारे ऐड देखते रहते होंगे, मुख्तलिफ लोग क्लेम करते हैं जी ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है, वो स्कॉलरशिप अवेलेबल है, मुख्तलिफ इस हवाले से जो है उनकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ चलता रहता है। लेकिन मैं आपको उन टॉप 5 कंट्रीज के हवाले से बताऊंगा जहां पर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की हद तक नहीं बल्कि प्रैक्टिकली जो है आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा और ये स्कॉलरशिप बेसिकली वहां की गवर्नमेंट की जानिब से प्रोवाइड किया जाता है, ना कि इंडिविजुअली किसी यूनिवर्सिटी, किसी कंसल्टेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। देखिए बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि आपको स्कॉलरशिप के हवाले से प्रॉपर और वैलिड इंफॉर्मेशन मिल सके। यही इस वीडियो की बेसिक रीजन है। डेफिनेटली बात है, आपको आइडिया होगा कि काशिफ जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के लिए किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, चाइना, रशिया, बाकी कुछ यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में एमबीबीएस स्टडी के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ऐसे भी कांटेक्ट करते हैं जो कि ये फी अफोर्ड नहीं कर सकते। इनमें कंट्रीज की जो डिफरेंट फीस होती है, लेकिन वो कहते हैं कि सर हम स्कॉलरशिप पर स्टडी करना चाहते हैं। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो बना दूं जिसमें मैं उन कंट्रीज के हवाले से बताऊं जहां पर अगर आप सिंसियर होकर एफर्ट करें तो आप इस स्कॉलरशिप जो है इसको अटेन कर सकते हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप काशिफ रेट्स पे नए हैं तो सबसे पहले काशिफ रेट को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोस है उनके अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आपके लिए स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी लाए हैं तो आई होप कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एमडी-कैट की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप हमारा एलएमएस भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपके लिए अनलिमिटेड टेस्ट अवेलेबल है। आपको एमडी-कैट तक एक्सेस दी जाएगी। जस्ट 1200 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए लिंक पिन कमेंट में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। देखिए सबसे पहले अगर इन 5 कंट्रीज के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहले आपके पास जो है क्यूबा है, उसके बाद आपके पास ईरान, बांग्लादेश, जर्मनी और इटली का ऑप्शन अवेलेबल है। यानी ये वो टॉप 5 कंट्रीज है जहां पर वहां की गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं। अब वन बाय वन ये सारे मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले क्यूबा के बारे में बात करते हैं। क्यूबा में पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए जस्ट 1 सीट होती है। वहां पे आपकी जो सिलेक्शन है वो एचजीसी के थ्रू होती है। एफएससी के मार्क्स और आपका इंटरव्यू जो है उसको कंसीडर किया जाता है और उसके बाद जो एचजीसी के कुछ अपने स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं उनको फॉलो करके इस एक सीट पे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट की जो सिलेक्शन होती है। अगर आप इसके लिए कंपटीशन करना चाहते हैं, आपके एफएससी के बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। आपकी स्कॉलरशिप है, इसके लिए डेट्स वगैरह बाकी डिटेल जो है वो जुलाई अगस्त में अनाउंस की जाती है। बांग्लादेश के बारे में मैं आपसे बात करूं तो बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप सीट्स है, प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रहा, वहां पर आपके पास एमबीबीएस की तकरीबन 21 और बीटीएस की जो है वो 3 से 4 सीट जो है वो अवेलेबल होती है। बांग्लादेश में स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई तो बांग्लादेश का पाकिस्तान में हाई कमीशन है उसके थ्रू करना होता है। इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो आपका कोई एमडी-कैट, कोई इंट्री टेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता। जस्ट एफएससी के मार्क्स पर, एफएससी में भी जो है बायोलॉजी में पार्टिकुलरली आपके मार्क्स को देखा जाता है, उसकी बेस पे आपका एडमिशन होता है। अलबत्ता बांग्लादेश में जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो अप्लाई कर सकते हैं उसकी फीस जो है वो तकरीबन आप कह लें कि पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस के बराबर होती है। डेफिनेटली बात है प्राइवेट में थोड़ी बहुत वेरिएशन आती रहती है। लो फी कॉलेजेस भी अवेलेबल है और हायर फी के साथ कॉलेजेस भी क्या है वो आपके लिए अवेलेबल है। अलबत्ता इन दोनों कंट्रीज में जो है क्यूबा और बांग्लादेश, वहां पर जो है कंसल्टेंट्स का किसी किस्म का कोई रोल नहीं होता। सारा प्रोसेस आपने खुद करना होता है, अप्लाई भी खुद करना होता है। तीसरे नंबर पर जो है वो मैं आपके साथ ईरान के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। देखिए ईरान में जो है वो आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की बजाय डायरेक्ट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की जानिब से प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर भी कोई एंट्री टेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता। जस्ट आपके एफएससी के जो मार्क्स हैं उनको ही कंसीडर किया जाता है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज अपने इंटरव्यूज वगैरह भी जो है वो कंडक्ट करती हैं। स्कॉलरशिप की अमाउंट जो होता है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो वेरी करती है। अगर आप ईरान में स्कॉलरशिप पर जो है एमबीबीएस के लिए जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि वहाँ की जो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, बाकी यूनिवर्सिटीज आप साथ जॉइन कर सकते हैं, उन यूनिवर्सिटीज को जो है वो प्रेफर करें जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फी होगी, जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी चार्जेस होंगे वो बेसिकली स्कॉलरशिप में जो है एफएससी के मार्क्स की बेस पे या इंटरव्यू की बेस पे जो है आपको ग्रांट किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जितना भी आपका स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगा वो आपके जीपीए की बेस पे होगा। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपना जीपीए मेंटेन रखेंगे तो वो स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज यूनिवर्सिटी उसको कैंसिल भी कर सकती है। अलबत्ता ईरान के वजह से कंसल्टेंट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। सारा प्रोसेस वगैरह कंसल्टेंट्स ने करके देना होता है। आपको जो है यहाँ से फ्लाई करवाना, वीजा वगैरह लगवाना, यूनिवर्सिटी में एडमिशन में कोई भी इशू है इस तरह, यानी कि आप कह रहे हैं बाकी कंट्रीज में कंसल्टेंट्स का रोल है तो ईरान के हवाले से भी कंसल्टेंट्स का बहुत ज्यादा रोल है। अगर आप ईरान के हवाले से ये
सारा प्रोसेस डायरेक्ट करना चाहेंगे तो आपको काफी सारे इश्यूज आएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ईरान में स्कॉलरशिप और एमबीबीएस के लिए या स्कॉलरशिप के अलावा भी जाना चाहते हैं तो आप काशिफ के किसी भी और वैलिड कंसल्टेंट के थ्रू जाएं जो कि आपके लिए क्रेडिबल हो, क्योंकि डेफिनेटली बात है जितना वो आपके लिए एफर्ट करेगा आपको उतना ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगा। और स्कॉलरशिप की वजह से मैं ये भी आपको क्लियर करते चलूं, ये अमाउंट के अक्सर के माइंड में क्वेश्चन आएगा, देखिए वो डिपेंड करेगा जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपके एफएससी के मार्क्स पे, जितने आपके एफएससी के मार्क्स ज्यादा होंगे उतना स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब नंबर 4 पे आप सबके फेवरेट जर्मनी के हवाले से बात कर लेते हैं। आप इसको वेट कर रहे होंगे कि जर्मनी के हवाले से आप हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर जो मैं जर्मनी के हवाले से डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने ए टू जी जो है वो तमाम डिटेल आपके साथ जो है वो एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन फर्दर मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं। देखिए जर्मनी आपको एमबीबीएस के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप ये स्कॉलरशिप जो है वो अचीव कर लेते हैं तो आपको हॉस्टल मेस तक भी जो है वो आपको बिल्कुल फ्री होगा, लेकिन यहाँ पर उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप इसको जो है वो इटली के साथ कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली बात है आपके लिए समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जर्मनी में जो आपका एमबीबीएस है वो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, वो आपको जर्मन लैंग्वेज में ही करना पड़ेगा। मतलब अगर आप एमबीबीएस के लिए जर्मनी में जाना चाहते हैं तो पहले आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी होगी। जर्मन लैंग्वेज सीखने के साथ साथ आपको यहाँ पर जो एडमिशन है वो आपका एफएससी के मार्क्स की बेस पर होगा, और उसके साथ साथ ये है कि यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए कोई स्पेसिफिक सीट जो है वो रिजर्व नहीं है। जर्मनी में जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तकरीबन 500 के करीब सीट्स जो है रिजर्व होती हैं। आपको उन 500 सीट्स के लिए कंपटीशन करना है। अगर आपका जो है आप उस कंपटीशन में आ गए, वहां पे आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर इनिशियल एक्सपेंसेस के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पर 2 तरह के आपके जो है वो एक्सपेंसेस आते हैं अगर आप जर्मनी में स्कॉलरशिप पर जाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं एक्सपेंसेस के हवाले से भी आप क्लियर कर देते हैं। जर्मनी में 2 तरह के आपके इनिशियल एक्सपेंसेस आते हैं अगर आप जर्मनी में जो है वो एमबीबीएस के लिए स्टडी करना चाहते हैं। जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए पाकिस्तान में जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से जो आप जर्मन लैंग्वेज के जो है वो डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं। जो आपके इनिशियल एक्सपेंसेस होंगे यानी कि जर्मन लैंग्वेज को इंक्लूड करके वीजा वगैरह सारी प्रोसेसिंग वगैरह, आपको पता है कि अगर आप जर्मन एम्बेसी में अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी काफी टाइम लगता है, तो उसमें तकरीबन पाकिस्तान में आपके इनिशियल 14 से 15 लाख रुपए जो है एक्सपेंसेस आ जाते हैं। और वीजा प्रोसेस के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि वो थोड़ा सा लेंथी होता है। दूसरा ये है कि यहाँ पर यानी कि जर्मनी के लिए अप्लाई करते वक्त आपको अपना एक ब्लॉक अकाउंट बैंक में खुलवाना होगा, और उस ब्लॉक अकाउंट में भी आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे वो शो करनी पड़ेगी। ये अमाउंट वेरी करते हैं 15 to 20 लाख तक जो है ये अमाउंट बन सकते हैं। ये आपने अपने अकाउंट में शो करनी है, वो आपकी अपनी होगी, वो आपने किसी को जो पे नहीं करनी, लेकिन वो शो करने का मकसद ये होता है कि जर्मन गवर्नमेंट को दिखाना होता है कि इन केस अगर आपको जर्मनी में एडमिशन हो जाता है तो वहां आके आप अपने एक्सपेंसेस वगैरह जो कि आपके डेली के एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं या आपके हॉस्टल मेस वगैरह अगर आपको स्कॉलरशिप में इंक्लूड नहीं है तो वो आप खुद मैनेज कर सकते हैं। ब्लॉक अकाउंट में यानी कि जो अमाउंट होगी वो आपकी अपनी होगी, जस्ट गवर्नमेंट को शो करनी होती है। वीजा अप्लाई करते हैं आप मंथली बेसिस पर जो है वहां से अमाउंट विथड्रॉ करवा सकते हैं। जर्मनी में एंट्री के बाद अब एंड पर जो है से आपके लिए मोस्ट सूटेबल जो बेस्ट ऑप्शन है यानी कि एमबीबीएस ऑन स्कॉलरशिप इन इटली, उसके बाद से बात करने जा रहा हूँ कि इटली आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहा है। आपको कोई वहां की लोकल लैंग्वेज, कोई जर्मन लैंग्वेज कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और फी भी अगर आप वहां पे स्कॉलरशिप जो है अचीव कर लेते हैं तो तकरीबन जितना कि पाकिस्तान में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है आपको सिर्फ वही फीस पे करने की जरूरत है। तो इटली और आप जर्मनी की एमबीबीएस की डिग्रीज है उनको ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है। डेफिनेट बात है उनकी रेपुटेशन के हवाले से आपको आइडिया होगा, आप नेट के हवाले से नेट पे जो है सर्च भी कर सकते हैं। अलबत्ता इटली में अगर आप जिनके स्कॉलरशिप पर एडमिशन लेना चाहते हैं या प्राइवेट एमबीबीएस भी करना चाहते हैं तो जो सबसे बड़ी आपके लिए हिंड्रेंस है, जो सबसे बड़ी आपके लिए रुकावट है वो वहां का आईमैट है। आईमैट का मतलब इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट है। जिस तरह कि पाकिस्तान में अगर आपने एडमिशन लेना हो तो आपके लिए एमडीकेट टेस्ट होता है, आप अगर एमडीकेट टेस्ट जो है उसको क्लियर करते हैं तभी आपका एडमिशन होगा। सिमिलरली अगर आपने इटली में जो है वो एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेना होगा तो उसके लिए आपको ये आईमैट इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट क्लियर करना मस्ट होगा। पाकिस्तान में जो है आईमैट का टेस्ट उसको ब्रिटिश काउंसिल के अंडर जो है वो कंडक्ट किया जाता है। अगर आप कहेंगे कि आईमैट के लिए एक अलग से वीडियो बनाए तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। पाकिस्तान यानी कि अगर आप इटली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये टेस्ट जो है कंपल्सरी होगा। इटली और जर्मनी के लिए जो है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस वो तकरीबन आप कह रहे हैं कि मई जून में स्टार्ट होता है और सितंबर अक्टूबर तक जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ये थी आपकी टॉप 5 कंट्रीज जिनके हवाले से शॉर्ट बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर कर दी है। स्कॉलरशिप के अलावा अगर आप जो है सेल्फ पे यानी कि प्राइवेट एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहते हैं, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, यूक्रेन, रशिया वगैरह, रोमानिया हो गया, इन कंट्रीज में जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो
उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इन तमाम कंट्रीज के हवाले से भी जो है आपको कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।